जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें। आना है तो अब भी आजा। आज से अपना 5वां प्रवचन प्रारंभ है। चेतना की घनी नींद और तुरीय की अवस्था, इन 14 इंद्रियों के शांत बन जाने पर जिस अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं होने से शब्दाद विषयों को ग्रहण नहीं करते हैं, उस समय की आत्मा की अवस्था को सुषुप्त कहा जाता है। इन तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय को जानने वाला और स्वयं उत्पत्ति और लय से निरंतर परे रहने वाला ऐसा जो नित्य साक्षी चैतन्य है, वही तुरीय चैतन्य है और उसकी अवस्था का नाम ही तुरीय है। उसने तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लिया है। जागृत है पहली अवस्था, स्वप्न दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था है सुषुप्त। सुषुप्त का अर्थ है न तो बाहर के जगत का कोई बोध हो, न वस्तुओं का कोई अनुभव हो और न ही वस्तुओं के द्वारा निर्मित आकृतियां, संग्रहित मन के संस्कार और उनसे निर्मित स्वप्नों की कोई प्रतीति हो। चेतना पूरी तरह सो गई हो, कोई भी बोध शेष न रह जाए। चेतना है लेकिन बोध न हो, जीवन हो लेकिन बिल्कुल सुप्त हो जाए, सुप्त हो जाए, किसी तरह की कोई प्रतीति न होती हो, ऐसा हो जाए व्यक्ति जैसे जड़ है, जीवित रहते हुए जड़ जैसा हो जाए। अवस्थाएं हमने समझी। आँख खोलते हैं, बाहर का जगत दिखाई पड़ता है। आँख बंद कर लेते हैं तो भी बाहर जो देखा है उसका भीतर स्वप्न दिखाई पड़ता है। कुछ दिखाई पड़ता ही रहता है। न हो जगत तो जगत से बनी हुई आकृतियाँ पुनः पुनः मन के पर्दे पर दौड़ने लगती हैं, लेकिन कोई दृश्य बना ही रहता है। जहाँ सभी दृश्य खो जाते हैं, उस अवस्था का नाम है सुषुप्त। न तो बाहर की वस्तुओं का पता चलता और न भीतर के विचारों का। सभी चित्रों का प्रभाव बंद हो जाता है, आवागमन बंद हो जाता है, पर्दा खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, कोई बोध नहीं रह जाता। उस अवस्था का नाम सुषुप्त है। अब यहाँ कुछ बातें समझ लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। पहली बात तो यह समझ लेना जरूरी है कि हमें अपना कोई बोध नहीं है। अगर हमें अपना कोई बोध होता तो जगत खो जाए, स्वप्न खो जाए, कम से कम एक बोध तो बना ही रहता कि मैं हूँ। न दिखाई पड़े चांद तारे सूरज, बंद कर लूँ आँख, न चले कोई स्वप्न, तो भी मैं तो हूँ, मैं तो है ही। लेकिन हमें स्वयं का कोई बोध नहीं। हमारा सब बोध पर केंद्रित है। हमें दूसरे का पता है, अपना कोई पता नहीं। तो जब सभी दूसरे खो जाएंगे तो बोध भी खो जाएगा, होश भी खो जाएगा। हमें जो भी होश है वह दूसरे का है, अपना तो कोई होश है ही नहीं। पैर पत्थर में लगता है तो हमें पता चलता है। पत्थर और मन में बनी हुई दर्द की प्रतीति का अपना कोई पता नहीं चलता।
जिसको पता चलता है उसका हमें कोई पता नहीं चलता। मैं बोल रहा हूँ, अभी आप सुनते हैं तो आपको मेरे शब्दों का पता चलता है और आपके कान पर जो झंकार बनती है उसका भी पता चलता है। लेकिन इन सब के भीतर छिपा जो सुनने वाला है उसका कोई पता नहीं चलता। तो अगर बोलना बंद हो जाए और कान में पड़ने वाले शब्द खो जाएं और भीतर भी ध्वनि न उठे तो फिर आपको कोई होश नहीं रह जाएगा। इसलिए कुछ विचारक तो यहाँ तक भी कहते हैं और उनका कहना 100 से 99 मौके पर सच है। वे कहते हैं चेतना जैसी कोई चीज ही नहीं है, लेकिन केवल दूसरी उपस्थित चीजों की प्रति जो प्रतिसंवेदना है वही केवल चेतना है। यह जो तीसरी अवस्था है अचेतन हो जाने की, सुप्त हो जाने की, यह बड़े रहस्य खुलती है। पहला यह रहस्य खुलती है कि हम बड़े भ्रम में हैं कि हमारे पास चेतना है, हमारे पास चेतना नहीं है। इसलिए जब आप खाली खाली होते हैं तत्काल नींद पकड़ लेती है। खाली जागे रहना मुश्किल मालूम पड़ता है, व्यस्त नहीं है आप तो तत्काल नींद उतरनी शुरू हो जाती है। जो चढ़ती है यदि आप कहीं व्यस्त हैं तो वह उतरने लगती है। इसलिए व्यस्त होना जरूरी है। और इसका दूसरा परिणाम भी होता है, जब आप बहुत व्यस्त होते हैं तो लाख कोशिश करें नींद नहीं आती। रात है, बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन विचार आए ही चले जाते हैं तो नींद नहीं आती। क्योंकि जब विचार आ ही चले जाते हैं तो आपको चेतन रहना ही पड़ता है। तो आप सो नहीं सकते, विषय मौजूद न सही बाहर का अंदर ही है। अगर कोई आपके पास में बैंड बाजे बजा रहा है तो आप नहीं सो पाते हैं, क्योंकि वह बैंड बाजे की चोट आपको चेतन बनाए रखती है, वह नींद में नहीं जाने देती। लेकिन कोई बैंड बाजे भी न बजा रहा हो, आप आंख बंद करके पड़े हैं, लेकिन आपके मन में बड़े ख्याल चल रहे हैं, बड़े स्वप्न चल रहे हैं, तो भी नींद नहीं आती। अगर नींद लाने का विचार भी चल रहा हो तो भी नींद नहीं आती। यह स्वप्न, यह बात, यह घटना बड़ी आवश्यक एवं बड़ी रहस्यमयी है। यह हमारे साथ होता ही होता है। नींद आने को हो लेकिन फिर भी नहीं आती, क्योंकि जब तक कोई विषय बना रहता है तब तक आप चेतन बने रहते हैं। विषय खो जाएं आप तत्काल अचेतन में डूब जाते हैं। तो हमारी यह चेतना वस्तुओं पर निर्भर है, इसके हम मालिक भी नहीं हैं। ठीक से समझे तो वही है बंधन। गहरे में कोई हमें जगाए तो हम जगे रह सकते हैं, अगर कोई न जगाए तो हम तत्काल बेहोश हो जाएंगे। इसलिए आदमी रोज रोज नई नई संवेदनाएं खोजता है, नहीं तो जिंदगी बेहोश होने लगती है। यह अध्याय बहुत ही रहस्य खुलता है मानवीय जीवन में, हमारे सामान्य जीवन में। आप सब लोग इस अध्याय को एवं इससे पिछले अध्याय को जरूर देखें। धन्यवाद।